ओम साई राम। बाबा के 11 वचन, 11 प्रॉमिसेस। इस श्रृंखला के तहत हम अभी बाबा का 5वां वचन, इसका चिंतन करने जा रहे हैं। मराठी में पहला वो मैं पढ़ता हूं, बाद में हम हिंदी भावार्थ देखेंगे उसका। नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे। बाबा कहते हैं नित्य जीवित हूं मैं, नित्य हूं जीवित मैं। ये अक्षर ने अक्षर यानी 100% सत्य है। नित्य लो प्रचीति, निज स्वानुभव से आप किसकी अनुभूति ले सकते हैं, मुझे अनुभव कर सकते हैं। और ये वचन 100% नहीं 1000% सरा बिल्कुल सत्य है। बाबा कहते हैं नित्य में जीवित भी हूं। इस विश्व में जो भी चैतन्य घन जीवित है, उसके अंदर की चैतन्य शक्ति मैं ही हूं। यानी इस विश्व की चैतन्य शक्ति बाबा ही है। बाबा के इस चैतन्य घन शक्ति की अनुभूति लेना और अनुभूति करने हेतु भक्ति का ये 5वां पड़ाव, यानी ये बाबा का 5वां वचन है। बहुत उत्कट अनुभूतियां ही इसमें आती है। बाबा ने 9वें अध्याय में जिक्र किया है, अपना खुद का वर्णन किया हुआ है। कभी मैं श्वान, कभी मैं शुकर, कभी मैं गाय, कभी बिल्ली बनकर, कभी चींटी मक्खी जलचर विचरण करता अनेक रूपों में। ये बाबा का सत्य स्वरूप है। हम क्या करते हैं, बाबा को मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। अरे वो यहां तो अपने अंतर्याम में, हर एक जीवात्मा के अंतर्याम में बसा हुआ है, अंतर्मन में बसा हुआ है, अंतःकरण में बसे हुए हैं बाबा। हम ढेरों मंदिरों में उनको घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं, शोध लेते हैं, लेकिन वो कहाँ रमता है? रमते राम यहां होते हैं, अपने हृदय में। हरेक के हृदय में निवास करने वाले इस वाले देवता का सत्य स्वरूप जान लेने की प्रक्रिया इस वचन से आरंभ होती है, स्टार्ट होती है। बाबा का सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप वह है कि हर एक प्राणी मात्र में साक्षात ईश्वर वो साई चैतन्य घन ही बैठा हुआ है। इसका उचित ज्ञान होना, यानी क्या? अपने स्वरूप की पहचान होना। इसको बोलते हैं आत्मस्वरूप का ज्ञान। सबसे जटिल और कठिन चीज इस दुनिया, इस पारमार्थिक मार्ग में क्या है पता है? अपने आप की पहचानत होना। अरे हम कोई नहीं जानते तो बाबा को क्या जानेंगे, और बाबा के सत्य स्वरूप को क्या जानेंगे। 9वें अध्याय में वो तरखड़ा जी का वो जो एक बहुत अच्छी कथा लिखी हुई है। वो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा वो भूखा रहता है, सूअर का बच्चा भूखा रहता है, तरखड़ा जी उनको खाना खिलाती है। बाबा जब दोपहर के सत्र में होते थे तो अवश्य उसका जिक्र करते हैं, बोलते हैं ऐसी मेरी भक्ति करना। यही है मेरे भक्ति का सत्य स्वरूप। लोगों की भूख प्यास, उसका पहले ख्याल रखो, बाद में अपने पेट को खाओ। ऐसी मेरी सेवा करो, यही मेरी भक्ति है। सब जीव मात्र की सेवा करना, यही मेरी भक्ति है। इस वचन के माध्यम से बाबा यही कहते हैं। और ये कब होगा? तब हम
बाबा का सत्य स्वरूप जानोगे और उसकी पहले की जो कड़ी है अपने आप को पहचानोगे। स्वस्वरूप की पहचान होना ये भक्ति मार्ग का अति महत्वपूर्ण पड़ाव है, अति महत्वपूर्ण। स्वस्वरूप का ज्ञान होना इसी को कहते हैं, अपने आप की पहचान होना इसी को कहते हैं। परमेश्वर का सर्व साक्षी सर्वव्यापी स्वरूप जान लेना अर्थात नित्यमी जीवन जीवित जानिए यही सत्य। हमेशा मैं जीवित हूँ, बाबा नित्य जीवित ही है, बाबा मृत्यु से परे है। यह हमने दूसरे वचन में उसका जो निरूपण हमने किया उसमें देखा, विस्तार से जब देखा। अब इसकी पुष्टिकरण हेतु एक मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पास वो फोटोग्राफ्स आए थे कि पहले, उसके पहले मोटा महाराज के थे। मोटा महाराज कराची में थे। उन्होंने अपनी आत्मजीवनी लिखी हुई है, आत्मचरित्र लिखा है और उन्होंने एक वर्णन किया हुआ है अपने एक निजी अनुभव का। ये अनुभव बाबा के नित्य जीवित होने का प्रमाण है। वो लिखते हैं अपने आत्मजीवनी में, मेरी योग साधना मुझे बाबा ने सिखलाई है, साईं बाबा ने सिखलाई है। और ये प्रचिति उन्हें कब आई? 1938 में प्राप्त हुई। वर्णन है उसमें, बल इतिहास गवाह है, उसमें तारीख गवाह है। यानी अब आप गौर कीजिए, बाबा ने अपना देह त्याग कब किया? 1918 अक्टूबर 1918 में बाबा किया। उसके 20 साल बाद 1938 में मोटा महाराज, बड़े जाने माने संत है, वो लिखते हैं कि मुझे मेरी योग साधना बाबा ने सिखलाई है। अब आपको पता है योग साधना में अलग अलग तरह के आसन लगाए जाते हैं, बहुत तरह के प्रैक्टिकल करके लिए जाते हैं। श्वास का नियंत्रण वो उसको सामने फिजिकली सिखाया जाता है। अब ये विद्या सिखाने हेतु, योग विद्या उनको सिखाने हेतु बाबा ने फिर से देह धारण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है भी। क्यों? मोटा महाराज मुझे हम खुद अपने जीवन चरित्र में कहते हैं कि मुझे मेरी योग विद्या बाबा ने सिखलाई है। अब योग विद्या सीखने के लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, देह धारणा बहुत ज़रूरी होती है, और ज़रूरी मतलब उसके माध्यम से वो योग विद्या सिखाई जाती है। आज भी ये तो मोटा महाराज का अनुभव हुआ, यानी अपने देह त्याग के 20 साल के बाद भी बाबा ने ये करिश्मा दिखाया है। हाल ही में कुछ 10-15 साल हो गए मुझे एक फ़ोटो आया था, केरला की एक लड़की थी, बाबा पे अटूट श्रद्धा, अटूट दृढ़ विश्वास उसका था। वो बाबा के पास गई, बाबा मेरी शादी है। हमेशा वो जाते थे कि बम्बई में सर्विस करती थी और वो हमेशा बाबा शिरडी में जाकर, बाबा यानी उनके बस माता पिता सब कुछ वो लड़की के। अब जब उसकी शादी तय हुई थी, बाबा मेरे शादी को आपने ज़रूर आना है। हाँ, आँख में आंसू आ के उसने बोल दिया। शादी में गए वो, शादी के सब रस्म रिवाज पूरे कंप्लीट हुए और वो जब प्रोसेशन आखिरी में होता है, वो प्रोसेशन चल रहा था। दिन भर के पूरे इसमें वो बिजी व्यस्तता के हिसाब से वो याद नहीं आया। जब शाम को वो सोने लगी तब उसको पता याद आया, अरे बाबा को बुलाया था, बाबा आने चाहिए। बाबा आए कैसे नहीं? बाबा ने मुझे फंसाया कैसे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बाबा, मुझे कहीं बाबा नजर नहीं आए। आंख लग गई उसकी और उसमें बाबा ने स्वप्न दृष्टांत दिया, बेटा तेरी शादी और मैं नहीं आया, वो ऐसा कभी हो सकता है? मैं आया था, तू एक काम कर, कल वो फोटो निकाल के देख, तेरी बारात में मैं चल रहा हूं। वो झट से जाग गई, रात भर सो नहीं पाई। अपने जो
पतिदेव उस दिन जिनकी जो चाहती थी उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरे दिन वो पहले फोटोग्राफर के पास गए, वो शॉट जो उस वक्त तो वो जो प्रिंट की जाती थी ना सब फोटोग्राफ्स वगैरह, तो वो गए उनके पास, देखा ऐसा ऐसा है, वो जरा दिखा तो जरा वो निगेटिव्स देख के देखा। वो फोटो अभी भी मेरे पास मौजूद है, कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको कभी दूसरी श्रृंखला में दिखाऊंगा। बाबा वो लड़की के प्रोसेशन में पीछे काठी टेकते हुए जा रहे हैं। क्या दर्शाती है ये लीला? नित्यमी जीवंत जाना हेची सत्य, नित्य जीवित हूं मैं और यही सत्य है। देह त्याग जिस दिन हुआ उसके दूसरे ही दिन बाबा ने क्या कहा, रत्नपारखी जो ग्राम उपाध्याय थे वो उनके सपने में गए बाबा, क्योंकि देहांत हो चुका था और हमेशा की जो आरती बिरती सब नहीं हो रही थी, सवेरे की काकड़ आरती वगैरह। बाबा सपने में गए उनके, लक्ष्मण मामा के, लक्ष्मण राव रत्नपारखी। बोले उठ, सो क्या रहा है? वो बापू यानी बापू साहब जोग, वो बापू समझ रहा है कि मैं मर गया हूं। अरे मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, चल मेरी काकड़ आरती कर ले। लक्ष्मण मामा इमीडिएट उठे, बाबा के शव उधर ही है, दफनाया नहीं है। कुछ उनको लोग रोक रहे थे वो अंदर आने के लिए, झट से गए, मुझे बाबा ने बुलाया है। उधर बाबा के शव की वो पूजा की, उन्होंने देह की पूजा की और बाद में जैसे हमेशा काकड़ आरती होती थी वैसी काकड़ आरती उन्होंने संपन्न की वहां। बाबा ने खुद कहा, अरे वो बापू समझ रहा है कि मैं मर गया हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, चल मेरी काकड़ आरती कर ले। क्या दर्शाती है लीला? बाबा को देह धारणा कभी भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपने भक्तों के खातिर दौड़े दौड़े चले आते हैं। हमें क्या करना है? हमारे भक्ति का विस्तार करने का यह सुनहरा मौका है। सभी भूत मात्र में साई ही है, ये हमें समझना है। बाबा के सत्य स्वरूप को समझना है। साई सचरित में बहुत अच्छी वो भी है, भूत मात्र में जो मुझे देखता वही मेरी प्रीति का रहता, ये तत् तू भेद बुद्धि त्यागता, ऐसा ही मुझे बचता रहे। ये जो है ये 90 अध्याय में है। सभी भूत मात्र में मुझे देखते रहे हैं, वह मेरे बहुत प्रिय होते हैं मुझे, और ऐसी ही तुम मुझे मेरी भक्ति करो। इस सृष्टि में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यवहार पर अपने अंदर तैयार होने वाले जीव मात्र के अनेक विचार तरंग, हर एक का श्वास, प्रकृति का दृश्यमान चैतन्य घन का यह अनुभूति लेना, ये चैतन्य शक्ति की अनुभूति लेना, ये सब बाबा के शाश्वत नित्य अस्तित्व की प्रतीति है, अनुभूति है। ये लेना बहुत जरूरी है। ये जो वचन है ना, ये वचन के माध्यम से हमारी बुद्धि की और हमारी भक्ति की दोनों की भी कक्षाएं हैं, लिमिटेशंस है, वो बड़ी बड़ी हो जाती है, विस्तारित हो जाती है। बस सिर्फ हमें क्या करना है? बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। आपके इस बारे में जो अनुभव है ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साई अमृतवाणी, साई बाबा के अमृतवाणी चैनल आपको कांटेक्ट करेगा। आपके अनुभव हम ग्रंथित करना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दे तो। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना आपके अनुभव, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। ये साई के भक्ति की और हमें और नज़दीक बाबा के पास लेके जाने की प्रक्रिया है ये। हम और आप ये जो वार्तालाप कर रहे हैं इस सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, क्या कहते हैं, किस लिए है ये? बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, और इस श्रृंखला के माध्यम से सबका सहयोग हो, यही हम चाहते हैं। और आपसे नम्रतापूर्वक
पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें जुड़ जाए। बहुत सारे बाहरी शक्तियां हम पर अभी आक्रमण करते जा रही है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है बाबा के बारे में। अब हम समय इकट्ठा होकर बाबा का सत्य स्वरूप लोगों को उजागर करना है, कहना है कि है क्या बाबा एक्चुअली। बाबा की तरह बाबा के प्रति बहुत सारी गलत फहमियाँ एक सुनिश्चित योजना के तहत फैलाई जा रही है, वो हमें रोकना है। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट अगली श्रृंखला में लेकर आएंगे बाबा का अगला वचन, यानी 6वां वचन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।